हेलो दोस्तों, वेलकम टू कम बैक माई चैनल छतरपाल वशिष्ठ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूं किसान इंटर कॉलेज के आवासीय छत पर। और ये छत के पीछे जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये वृक्षों का नीचे से ही ग्राउंड फ्लोर का है पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं। और मेरे साथ बैठे हुए हैं कक्षा 12 से भविष्य अग्रवाल। थोड़ा सा ये बताएं अपने बारे में। नमस्कार गुरुजी और नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं कक्षा 12 का छात्र भविष्य अग्रवाल। मैं यहाँ कक्षा 11 में मैंने प्रवेश लिया था किसान इंटर कॉलेज में, और मैं नंदगांव का निवासी हूँ। और मैं यहाँ पिछले ही वर्ष आया था, और अब मेरे को यहाँ आवास में बहुत अच्छा समय हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये नंदगांव के रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका यहाँ पर कैसे आना हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, और गत मैं समझता हूँ 26 वर्षों से विद्यालय हॉस्टल की सुविधा दे रहा है, पिछले 26 वर्षों से। तो निरंतर यहाँ पर बच्चे जो है विद्यार्थियों के परिणाम देख करके, यहाँ से जो सिलेक्शन होते हैं बच्चों के, उन सबको देख करके, या जो गार्जियंस पहले से जुड़े हुए हैं उनके रिलेटिव, इस प्रकार से यहाँ बच्चे कंटिन्यू आते रहते हैं। और यहाँ पर जो है हम 120 सीट रखते हैं हॉस्टल की, जो कि हर वर्ष फिल हो जाती हैं, और फिर जो है एडमिशन हमको रिटर्न करना पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि इनका आगमन यहाँ पर कैसे हुआ, ये थोड़ा सा एक रोचक विषय है। ये एक, मैं अगर ये कहूँ कि एक छोटी सी कहानी को भी जन्म देता है तो देता है। दरअसल ये बात मैं समझता हूँ 2021 की रही होंगी। 2021 में दोस्तों, मैं जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर किया था। हालांकि मैंने जो है ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद जब मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पहुंचा तो मेरा उधर से लौट कर आना हो रहा था। तो ग्वालियर पर इनके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई ट्रेन में। और जब मैंने उनको देखा तो बहुत ही सहज प्रवृत्ति वाले और हनुमान भक्त, और हनुमान जी के जो मतलब भक्ति में लीन, जैसे कि हनुमान चालीसा का गायन कर रहे थे, हाथ में कंठी लगी हुई थी। तो उस समय मेरा उनसे थोड़ा सा वार्तालाप हुआ, और वही वार्तालाप एक दोस्ती में बदली। और वहीं से फिर मैंने उनका कांटेक्ट नंबर लिया, उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर लिया, और फिर जो है इसी बीच हमारी जो बातचीत होती रही। अच्छा अग्रवाल जी, आप ये बताइए, जब मेरी आपके पिताजी से ट्रेन में बातचीत हुई, तो जैसे वो उस दिन घर पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ बताया आपको? जी सर, बिल्कुल बताया। उन्होंने हमको ये बताया कि उस टाइम में खेल के आया था, तो उनका ये आना हुआ था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि हरदम खेलते रहते हो, कभी पढ़ लिया करो। तो मैंने कहा, फिर मैं उनको देख के पढ़ने बैठ गया कि पिताजी बोल रहे हैं तो पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो उनका एक साथ आना हुआ। तब उन्होंने मेरे से बोला कि इधर आओ, हमारे कमरे में आके बैठो, हमसे बात करो। मैं गया कमरे में, तो उन्होंने आपका नंबर सेव कर रखा था। तो जब मैं आया तो मैंने पूछा, हाँ जी बताइए। तो वो बोले कि एक हॉस्टल देख के आए हैं। सर से बात हुई, बहुत सहज प्रवृत्ति के सर मिले थे। मैंने कहा कहाँ पे है? तो उन्होंने बताया पखोदना में है, अलीगढ़ जिला पड़ता है, और बहुत अच्छा हॉस्टल है, तुम कहो तो देखने चले। तो उस टाइम मैं दोस्ती में था, मेरा मन नहीं था आने का, मैंने मना कर दिया। पिताजी जिस दिन दिखाने लाए हॉस्टल, उस दिन यहाँ सर ने टेस्ट लिया। तो यहाँ जैसे हमारी बात हुई तो हॉस्टल में एडमिशन हो गया। तो मैं जिस टाइम यहाँ सर आया था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लग रहा था कि मेरे को घर जाना है, क्योंकि मैं घर वाले वातावरण से ही आया था कि मैं दोस्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ। तो मेरे को लग रहा था कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन रहूँगा नहीं, पिताजी से जिद करके। तो पिताजी की सर से मित्रता होने के कारण सर ने अपनी पूरी रिस्क पे, अपनी जोखिम पे कहा कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊँगा, मैं इसको नंदगांव के एक अच्छे अंकों में शामिल कर दूंगा। तो पिताजी ने उस भरोसे पर मेरे को यहाँ छोड़ा। तो मैं नुक्स निकाल देता था बात बात पे कि जैसे यहाँ के बहुत से बच्चे हैं जिनको घर जाना होता है कि यहाँ ये चीज़ में कमी है, उसमें कमी है। यहाँ कमी किसी चीज़ में नहीं है, ये बस कमी है एक हृदय में जो घर की तरफ ले जाता है हमको। तो मैं नुक्स निकाल देता था कि यहाँ के बच्चों में कमी है, यहाँ के खाने में कमी है,
तो फिर पिताजी ने समझाया कि भाई रहना तो पड़ेगा, सर ने अपने रिस्क पे लिया है, भाई तुम विश्वास करके देखो एक बार। फिर मैं यहाँ 1.5 साल मैंने अध्ययन किया और मैं आज ये बात कहना चाहूँगा कि आप एक बार विश्वास करके देखें तो आपको निर्णय अच्छा मिलेगा। और मेरा जैसे कि पहले पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था सर, मैं तो बिल्कुल खेलने वाला प्रकृति का आदमी था। और अब यहाँ पे अध्ययन के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम दिया जाता है बच्चे को, तुम आए स्कूल से। क्या शेड्यूल क्या रहता है मतलब पूरे दिन का? जी क्या शेड्यूल ये रहता है कि हम, बताएं, मुझे तो पता ही है, लेकिन आप दर्शकों को बताएं कि जी शेड्यूल ये रहता है कि हम सुबह 4 बजे जगते हैं, 4 बजे स्नान ध्यान करके अपना पढ़ने के लिए बैठते हैं। और मॉर्निंग प्रेयर करके जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम 2 घंटे अध्ययन करते हैं। तो उस 2 घंटे में हम सिर्फ याद करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह का अध्ययन याद के लिए अच्छा होता है। तो हमारे जो सर हैं प्रिंसिपल सर, उन्होंने बोल रखा है कि आप सुबह याद करेंगे। तो सुबह का टाइम हमारा 2 घंटे याद के लिए है। आप कोई भी सब्जेक्ट याद कर सकते हैं, यहाँ अलग अलग फैकल्टी भी सर ने प्रोवाइड कर रखी है हमको, जैसे कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की। तो सब बच्चे के लिए सब फैकल्टी हैं। फिर उसके बाद 7:20 के आसपास हमारा नाश्ता हो जाता है। फिर नाश्ते में ये नहीं है कि आपको कोई कमी मिलती हो, यहाँ नाश्ता चेंज कर करके मिलता है, दलिया हुआ, खिचड़ी हुई, जवा हुए, तो ये सब चीज़ मिलती है, दूध, चाय, चना, सब चीज़ का अच्छा प्रबंध है नाश्ते में। मतलब एक पौष्टिक आहार जो बच्चे को, जो नाश्ता जो होता है उस नाश्ता में जैसे कि दूध दलिया है, दूध खिचड़ी है, जैसे कि चाय कोमरी है, जैसे कि किसी दिन सेमरी है, जैसे कि खीर भी बनती है। जी तो इन सारे आइटम में तुम्हें कौन सा आइटम बहुत अच्छा लगता है? जी मैं तो ज़्यादातर दूध और खिचड़ी का ज़्यादा प्रेमी हूँ। हाँ। और यहाँ ये नहीं है कि कोई पौष्टिक किसी कोई गलत चीज का, यहाँ पे जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं दूध दलिया को ज्यादा लाइक करते हैं। जी दूध दलिया को बहुत, क्योंकि वो बनाने का जो तरीका है वो आप कह सकते हैं बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ के सब जो हमारे साथ आभास में लगे हुए हैं, तो पूरा परिवार सहज दिल से लगा हुआ है। हमारा सारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो पौष्टिक चीजों के लिए है। आप ये नहीं कह सकते कि, और जैसी जगह है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर वहाँ ब्रेकफास्ट में सैंडविच देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक होते हैं। यहाँ जो मैं एक बात ये और जानना चाहूँगा, जैसे कि जब तुम यहाँ पर हाई स्कूल में आए और यहाँ से जो बच्चे हाई स्कूल जो करके जो हमारे यहाँ 11th में जो आए, उन बच्चों की कंपेयर आपका जो रिजल्ट था वो किस पोजीशन में था? और 11th क्लास पढ़ लेने के बाद आज आप उनके बीच में क्या महसूस करते हो और पहले उनके बीच में तुम क्या महसूस करते थे? जी मैं जब आया था, मैं बिल्कुल इस चीज़ में शर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जिस बीच आया था तो मेरे को ये लगता था कि मैं इनके बीच एक वो बिल्ली हूँ जो कुछ चलना भी नहीं जानती है। जी, क्योंकि यहाँ के बच्चे की जो परसेंटेज थी, जी तो यहाँ के जो मेरे भाई है छोटा गौरव, मेरे से छोटा है वो, तो उसकी परसेंटेज थी 84। वैसे यहाँ पे उस वर्ष जिस वर्ष में आया था उस वर्ष 86 थी हाईएस्ट परसेंट, 88 पॉइंट कुछ। तो मेरे भाई गौरव की थी 84। तो मैं जिस टाइम आया था यहाँ के सब बच्चों की ऐसी थी, जैसे कि मेरा एक भाई है रामदेव, एक है धर्मेंद्र, तो उनकी 83% थी। जी तो उनके मुकाबले मेरे को ये लगता था कि मैं अभी चलना भी नहीं सीखा हूँ, जिस हिसाब से मेरी परसेंटेज आई थी। तो मेरे को लगा था कि ये मेरे को थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे कि मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, मैं जी कि मैं थोड़ा कमजोर हूँ। तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल देखने को नहीं मिली। उन्होंने मेरे को और जागृत किया कि कोई दिक्कत नहीं है, ये एक पहला स्टेप था, तू अब की बार मेहनत करियो। अब मैं 12th में फिलहाल अपने कह सकता हूँ कि हाँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ के आसपास। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ एक ये है कि जैसे कि हॉस्टल में जो बच्चे आते हैं, हालांकि वो सब एक सहमे हुए डरे हुए तो रहते ही हैं जैसे गुरुजनों से, हालांकि यहाँ पर हम लोग खूब सपोर्ट करते हैं और भी जो हमारे जो अध्यापक बंधु हैं वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं आपको ऐसा महसूस होता हो कि मैं तो गुरुजी के पिताजी जो है गुरुजी के मित्र हैं, और कहीं ऐसा कुछ दंदरी का भाव या एक डरा हुआ सा एक समापन कहीं ऐसा महसूस होता है या कि नहीं? या जी बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बच्चे जो हैं एक बार किसी से भी डर सकते हैं, पर हमारे सर हैं, हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। कोई भी नया बच्चा आता है तो उससे बिल्कुल ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वो उसको बहुत वर्षों से जानते हैं।
तो बच्चा है यहाँ, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर रही बात मेरी, तो मेरे को तो ये लगता है कि मेरे को और ज़्यादा डर लगता है कि अगर मैं कोई गलती कर दूंगा तो फिर सर की और पिताजी की तो अच्छी दोस्ती है, तो मेरे को उल्टा ज़्यादा मार पड़ेगी। कहीं उसमें कहीं और एक दरार बनेगी, नहीं या नहीं, मतलब ज़्यादा डांटेंगे, धमकाएंगे, जी या जी पिताजी बिल्कुल, को बोल देंगे, ऐसा कुछ जी रहता है जी, क्या? मेरे को तो ये लगता है कि कहीं सर मेरे को ज्यादा ना मार दें, क्योंकि मैं तो उनके मित्र का ही बच्चा हूँ, तो मेरे को तो बिल्कुल ये समझ के बिल्कुल ज्यादा ना पीट दें, ज्यादा ना डांट दें। तो मेरे लिए तो सर बिल्कुल ऐसे रहते हैं, मेरे लिए नहीं, यहाँ के सब बच्चे के लिए सर ऐसे रहते हैं कि जैसे कि मेरे को इस बच्चे को कोई गलत लाइन पे नहीं ले जाना। ये जो दूसरी चीज़, अब की बार जैसे मैंने सुना कि रिजल्ट बहुत अच्छा गया यहाँ हाई स्कूल में, बहुत सारे बच्चे 90 क्रॉस किए, तो यहाँ दर्शकों को आप बताएं कि जो इस बार 2024 में जो ये बैच जो निकला है 10th और 12th का, 10th का क्या हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा और 12th का जो क्या हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है पर, और इस बार क्या उसको क्रॉस करने की संभावना बच्चों में लगी हुई है, या कितनी लेट सेट तक बच्चे उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ की स्थिति ये है कि जो एक बार बच्चा रिजल्ट लेकर के आता है तो जो पिछली आने वाली क्लास है वो ये फिक्स कर लेती है कि अब की बार तो मुझे इस जो भाइयों ने जो रिजल्ट प्राप्त किया है इसके रिकॉर्ड को तोड़ना है। क्या बच्चे उसके अकॉर्डिंग मेहनत करने में लगे हुए हैं, या अभी ऐसे ही थोड़ा सा लूजपन चल रहा है? जी, मेरे को पहले तो ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरे छोटे भाई थे जो 10th करके गए हैं, उन्होंने उनमें हाईएस्ट परसेंट थी 94.16। कितने बच्चे हैं इस पोजीशन जी, उसमें से बस आभास के जो छात्र थे, आभास के करीबन 12 बच्चों का नाम आया लिस्ट में, और जी जी 90 से ऊपर हमारे जो आभास के बच्चे थे उनमें 4 बच्चे थे, और बाकी सब 80 प्लस ही थे, जो हमारे बाकी के 8 भाई थे। के जो बच्चे आते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट बस वगैरह से जी आते हैं, उनमें कितने बच्चे रहे होंगे 90 से ऊपर? जी 90 से ऊपर 2 बच्चे रहे, जिनमें एक का नाम तो आशीष है और एक का नाम गिरिराज है, और हमारे हॉस्टल से वो रिचा और एक लड़का गौरव मथुरा से, ये भी तो 90 से ऊपर? जी जी ये 90 से ऊपर रहे थे। पर हमारा एक भाई है आबास का छोटा देव चौधरी जावरे से, तो उन्होंने 94.16 प्राप्त किए। ये इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा ड्राइंग को लेकर थोड़ा सा कम रहा, वरना अब की बार हम अलीगढ़ जिले को ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में हुए हम अफसर नाम होता। जैसे कि दोस्तों इन्होंने बताया कि जो बच्चा था 94% जिसके मार्क्स आए, मैं आपको बताऊं कि केवल ड्राइंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें केवल उसके जो है 78 मार्क्स रह गए, बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट में उसका 98, 97, 99, 98 रहा। अगर थोड़ा सा ड्राइंग में और लक साथ देता या थोड़ा सा वो और मेहनत करते तो मैं समझता हूँ कि स्टेट के 10 टॉपर में वो निश्चित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप अगर हमसे सहमत हों और आपको हमारी व्यवस्थाएं अच्छी लगती हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री अकाल।